पलासिया थाने के अंतर्गत आने वाले मेडिकेयर अस्पताल में एक मरीज को डॉक्टरों द्वारा गलत इंजेक्शन लगाने से उसकी मौत हो गई। इसके बाद परिजनों ने हंगामा कर दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने उत्तेजित लोगों को शांत कर दोषियों पर कार्रवाई की बात कही। बंगाली चौराहे पर ऑफिस चलाने वाले अरुण कुचेकर को पिछले दिनों अपने बेटे का इलाज के लिए मेडिकेयर अस्पताल में भर्ती किया गया। इसी बीच अरुण की भी तबीयत खराब हो गई तो डॉक्टरों ने चेकअप करने का कहकर भर्ती कर लिया, लेकिन हालत खराब होने लगी तो डॉक्टरों ने इंजेक्शन लगा दिया, जिसकी वजह से मरीज का बीपी लो होने के साथ साथ किडनी में इन्फेक्शन हो गया और शनिवार की सुबह उनकी मौत हो गई। ये खबर मिलते ही परिजनों ने अस्पताल में हंगामा खड़ा कर दिया। इस पर प्रबंधन ने पलासिया थाने को सूचित किया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आक्रोशित परिजनों को शांत कर दोषियों पर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। तब कहीं जाकर परिजन शांत हुए। उनका कहना था, यहाँ एडमिट था क्या बोलते हैं मेडिकेयर हॉस्पिटल में, तो बच्चे को देखने आए थे तो उनके भी यहाँ पे दर्द था, तो डॉक्टर को उन्होंने दिखा तो बच्चे के साथ ही उनको भी एडमिट कर लिया गया डॉक्टर ने। तो डॉक्टर ने 2-3 चेकअप कराया, उसके बाद बोला तुमको दवा देके छुट्टी दे देंगे, लेकिन बाद में उनकी तबीयत बिगड़ने लगी और उनने 2-3 इंजेक्शन यहाँ पे लगाए। उसके बाद उनका ब्लड प्रेशर ही नहीं आया और उसके बाद डेथ हो गई कल उनकी दूसरे दिन। क्या बीमारी था? बीमारी को डॉक्टर बता ही नहीं पा रहे ना, कुछ समझा नहीं पाए डॉक्टर की क्या बीमारी है। एक पुलिसकर्मी और उसके परिवार के लोगों ने पड़ोसियों के साथ मारपीट की। मामले में पुलिसकर्मी सहित 3 लोगों के खिलाफ थाने में प्रकरण दर्ज किया गया। मामला हीरानगर थाना क्षेत्र का है। यहां रहने वाले रामकुमार चौरसिया ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई कि उसके पास ही रहने वाले पुलिसकर्मी अखिलेश यादव, उसके भाई और एक अन्य ने उसकी बहू रजनी चौरसिया और बेटे के साथ मारपीट कर चोट पहुंचाई है। रामकुमार के अनुसार उनका बेटा साइकिल पर लोहे के सरिया बांधकर घर आ रहा था। साइकिल अखिलेश के घर के सामने गिर गई थी। इसी बात पर अखिलेश की मां ने रामकुमार के बेटे के साथ मारपीट की। इस बात से दोनों पक्षों में विवाद बढ़ गया और अखिलेश व उसके परिवार के लोगों ने रामकुमार, उसकी बहू रजनी और बेटे के साथ मारपीट की। मामले में हीरानगर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया। एक साइकिल की चोरी की बात लेकर दोनों पक्षों में बच्चे साइकिल चोरी करके ले जा रहे थे, उसी बात को लेकर बड़े भी झगड़ पड़े आपस में। दोनों पक्षों के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया। इसमें एक पक्ष क्या पुलिस परिवार से? हाँ है, एक पक्ष। कौन से थाने में पदस्थ हैं वो? अभी ये जानकारी मुझे। शनिवार को चौरसिया समाज के बैनर तले गौरीनगर के रहवासियों ने पास में रहने वाले पुलिसकर्मी और उसके परिवार के खिलाफ पुलिस कंट्रोल रूम में एसपी को ज्ञापन दिया। उन्होंने हीरानगर थाने पर समझौता करने के लिए दबाव बनाने की बात भी कही। पलासिया थाने में पदस्थ अखिलेश यादव अपने परिवार के साथ गौरीनगर क्षेत्र में रहता है। शुक्रवार की शाम को बच्चों के विवाद में उसके परिजनों हेमलता सहित अन्य महिलाओं ने बच्चों पर हमला कर घायल कर दिया। जब पीड़ित पक्ष हीरानगर थाने पहुंचा तो वहां तैनात पुलिस कर्मियों ने पीड़ित पक्षों को धमकाते हुए उन पर समझौते के लिए दबाव बनाया। रात 12 बजे मामूली धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई। इससे गुस्साए रहवासियों ने शनिवार को पुलिस कंट्रोल रूम में एसपी ओपी त्रिपाठी को सारी घटना विस्तार से समझाते हुए दोषियों पर कार्रवाई की मांग करते हुए ज्ञापन सौंपा। एसपी ओपी त्रिपाठी ने कहा, ने उनके साथ मारपीट की है और ये वस्तुतः आपस में पड़ोसी लोग हैं, वहाँ पर विवाद हुआ था कल। इसमें प्रकरण दोनों पक्षों की रिपोर्ट पर प्रकरण दर्ज कर लिया गया है और इसकी विधिवत जांच कराई जा रही है। इनको आश्वस्त किया गया है, इनके द्वारा बताया गया कि इनको राजीनामा करने के लिए दबाव दिया गया है, तो उनको आश्वस्त किया गया है कि किसी प्रकार का दबाव उनको नहीं रहेगा और इसकी पूरी निष्पक्ष जांच होगी और इसमें विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। रहवासियों ने कहा, लड़ाई हुई तो पुलिस है जो इधर भी मारा। किसने मारा? पुलिस ने। तुमको? हाँ, चाकू मारा है और ये तो पूरा हाथ मरोड़ दिया और 2 पैर का पूरा हाथ है। क्या नाम तुम्हारे बच्चे को? अरे हाँ, ये बच्चे को पीटना चालू कर दिया यहाँ से दोनों का बचाने के लिए। तो वहाँ से उनका पुलिस जवान आया ना, तो इन दोनों पे हाथ उठाने वाला। जब हम आए तो उन्होंने उड़ा के सरिया मार दिया। मैंने सरिया पकड़ा ना वहाँ से, तो वो चाकू खोल लिया। उन्होंने चाकू लेकर आया तो इन्होंने हाथ लगा दिया, तो उनके हाथ में चाकू लग गया। बता दिया। क्या नाम है पुलिस वाले का? अखिलेश यादव। सीएचएल अस्पताल के पीछे रहने वाले एक सेवानिवृत्त बैंक अधिकारी के घर कोई भ्रूण फेंक गया। अधिकारी ने घटना की सूचना तुरंत एमआईजी थाने में दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर भ्रूण को कब्जे में लेकर उसे जांच के लिए एमवाय अस्पताल भेज दिया। एमआईजी थाने में पदस्थ हेड कांस्टेबल राजू महंत ने बताया कि
आज सुबह थाने पर सेवानिवृत्त बीमा अधिकारी KR गांधी ने सूचना दी थी कि उनके घर में कोई भ्रूण फेंका गया। सूचना मिलते ही हम मौके पर पहुंचे और भ्रूण को अपने कब्जे में लेकर उसे एमवा अस्पताल जांच के लिए भेज दिया। अभी ऐसा कुछ भी, बस मांस का एक टुकड़ा था वो मिला बस। तो कोई फेंक गया होगा ऐसा? कोई फेंक गया मतलब, या जो भी हो फिर अपन प्राइवेट जांच करके चालू कर लेंगे। KR गांधी ने घटना की जानकारी देते हुए कहा, क्या किसी ने सड़क से कोई मांस का लोंदा ऐसा ऊपर से फेंका जो ऊपर दीवार से टकरा के नीचे गिरा। तो हम लोग जैन है, जैन लोगों को मतलब प्याज लहसुन नहीं खाते तो देख करके कितनी तकलीफ होती है। आज उन्होंने स्टार्ट ये किया, कल और आगे भी मतलब हरकत कंटिन्यू करते रहेंगे। तो ये कौन कर रहा है, कुछ पता है? ये इसका अंदाज लगाना मुश्किल है, लेकिन क्या है कि जो स्थिति है। टेनिस खिलाड़ी से मॉल में चेकिंग के नाम पर कपड़े उतरवाने वाली सुरक्षा एजेंसी के दफ्तर पर पुलिस ने दबिश देकर एजेंसी के कागजात तलब किए, जो एजेंसी संचालक नहीं दिखा पाया। इसके बाद पुलिस ने एजेंसी को सील कर दिया। इजी डे मॉल में 27 जनवरी को एक टेनिस खिलाड़ी अपनी मां के साथ खरीदारी करने गई थी। वहां चोरी की शंका में मॉल के सिक्योरिटी गार्ड ने खिलाड़ी के कपड़े उतरवाकर तलाशी लिए थे। इस घटना के अगले दिन खिलाड़ी की मां ने विजयनगर पुलिस को शिकायत की थी। शिकायत के आधार पर पुलिस ने सिक्योरिटी गार्ड को गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन उसी दिन उसकी जमानत हो गई थी। शुक्रवार को लड़की की मां ने भोपाल में महिला आयोग से मिलकर इंदौर आईजी अनुराधा शंकर से शिकायत करी कि पुलिस मामले में कार्यवाही नहीं कर रही है। इसके बाद इंदौर पुलिस अचानक जागी। शुक्रवार शाम विजयनगर सीएसपी प्रशांत चौबे ने आरोपी फ्रंटलाइन बिजनेस सॉल्यूशन सिक्योरिटी गार्ड एजेंसी के सनराइज टावर स्थित दफ्तर पर छापा मारा। पुलिस ने यहां एजेंसी संचालक के दस्तावेज एजेंसी संचालक शिव भटनागर से तलब किए। एजेंसी संचालक बिना परमिशन के एजेंसी चला रहा था। पुलिस को जब दस्तावेज नहीं मिले तो पुलिस ने एजेंसी को सील कर दिया। एजेंसी के कर्मचारियों द्वारा इजी डे में एक घटना की गई थी, जिसमें आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध किया गया था। एक बच्ची के साथ अभद्रता का मामला था। उसके बाद उस विवेचना के दौरान इनसे इनकी वैलिडिटी के संबंध में लाइसेंस मांगा गया था। तो लाइसेंस देने में ये अक्षम रहे थे, उन्हें वैलिड लाइसेंस प्रस्तुत नहीं कर पाया था, जिस कारण से इनके ऑफिस में लाइसेंस मांगा गया। देने में अक्षम रहने पर इनका ऑफिस सील कर दिया गया। एजेंसी में 165 सिक्योरिटी गार्ड नौकरी करते हैं। एजेंसी संचालक ने आईजी कार्यालय या भोपाल पुलिस मुख्यालय से परमिशन नहीं ली थी। इसी वजह से उस पर कार्रवाई की गई है। इसके साथ ही आईजी अनुराधा शंकर ने आदेश दिए कि 15 फरवरी तक शहर की सभी सुरक्षा एजेंसियों के दस्तावेज खंगाले जाएं। परदेशीपुरा थाना क्षेत्र के क्लर्क कॉलोनी में बीती रात सिरफिरे बदमाशों ने एक टाटा मैजिक में आग लगा दी। वहीं नेहरू स्टेडियम के सामने बेटी को छोड़ने जा रही एक कार में आग लग गई। इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। तीसरी आगजनी की घटना RNT मार्ग स्थित श्रीवर्धन कॉम्प्लेक्स में घटित हुई। आग से कॉम्प्लेक्स में अफरा तफरी मच गई थी। बीती रात से शनिवार दोपहर तक शहर में आगजनी की 3 घटनाएं घटित हुई। तीनों घटनाओं में कोई जनहानि नहीं हुई। पहली घटना में क्लर्क कॉलोनी में रहने वाले दीपक राय की टाटा मैजिक में रात 1:30 बजे के आसपास अज्ञात सिरफिरे बदमाशों ने आग लगा दी और वहां से फरार हो गए। घटना की जानकारी देते हुए दीपक का कहना था, रात को पुलिस भी आई थी, फायर ब्रिगेड को भी बुलाया था 1:30 बजे। फिर उन लोगों ने आग बुझाई, हमने ही बुझाई आग। कैसे पता लगा? वो मम्मी बाथरूम के लिए उठी थी तो उनने देखा कि आग लग गई गाड़ी में, तो उनने बतलाया, फिर हम लोगों को उठाया। किस रूट की गाड़ी? ये मांगलिया रूट की। दूसरी घटना नेहरू स्टेडियम के सामने घटित हुई। जितेंद्र खरे नामक वकील अपनी पुत्री को परिवार सहित महू छोड़ने जा रहा था कि अचानक यह हादसा हो गया। स्टेडियम के सामने गैरेज में लोगों ने जलती हुई कार में बैठे 5 से 6 महिला पुरुषों को सुरक्षित बाहर निकाला। उधर फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाकर पूरी कार को स्वाहा होने से बचा लिया। वकील खरे ने कहा, सामने से यहाँ गैरेज वाले किसी ने सामने बताया कि आग लग गई, तो दौड़े वो लोग। तो मैंने गाड़ी रोकी, सामने आ गए एकदम, रोका उन्होंने, रोकी गाड़ी देखा तो पूरा बोनट जल रहा था जी। तो जल्दी से बच्चों को निकाला और पूरे गैरेज वालों ने बहुत मदद की। मानवता आज भी बाकी है जी, इंदौर में तो खासकर। तो ये गाड़ी LPG थी या? नहीं, पेट्रोल, प्योर पेट्रोल जी, प्योर पेट्रोल। आप किधर जा रहे थे? फैमिली के साथ थे? महू जा रहे थे। महू जा रहे थे। RNT मार्ग स्थित श्रीवर्धन कॉम्प्लेक्स में अचानक धुआं उठते देख लोगों ने फायर ब्रिगेड को सूचित किया। दमकल कर्मियों ने आग लगने वाली दुकान का शटर काटकर आग पर काबू पाया। आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। शनिवार को निगम की रिमूवल गैंग ने मानिक बाग पुल में बाधक बनी 5 दुकानों में से 2 दुकानों को हटा दिया।
वहीं पंडरीनाथ क्षेत्र में बैंड वालों द्वारा किया गया अतिक्रमण हटाया। माणिक बाग क्षेत्र में ब्रिज बनाने की स्वीकृति मिलने के बाद शनिवार को भवन अधिकारी अशोक शर्मा के नेतृत्व में निगम अमला ब्रिज में बाधक बनी 5 दुकानों को हटाने पहुंचा, तो 2 दुकान के स्वामियों ने स्वेच्छा से दुकान तोड़ना शुरू कर दी। बची 3 दुकानों को भी क्षतिग्रस्त कर मालिकों को तोड़ने को कहा गया। इस बारे में शर्मा का कहना था, माणिक बाग ब्रिज जो है वो बन रहा है और उसके अलाइनमेंट में आने वाली जो दुकानें हैं उसको हटाने की कार्रवाई की जा रही है। पंडरीनाथ क्षेत्र में बैंड की दुकान वालों ने दुकान के आगे अतिक्रमण कर यातायात बाधित कर रखा था। उसे भी निगम के रिमूवल अधिकारी BS चौहान के नेतृत्व में हटाया गया। उनका कहना था, उसमें शिकायत में कि यहाँ से गुमटी और जो भी है बाजे वाले वगैरह ने जो अतिक्रमण कर रखा था ये मुक्त कर, तो जब वहाँ हटाने गए तो हम बाजे वालों के सब अपने बैंड बाजे के वो सब ठेले वगैरह हटा दिए। मालूम पड़ा कि जो 5 जो गुमटी है वो विवादित है, जिनका लोकायुक्त में प्रकरण चल रहा है, तो 5 गुमटी नहीं हटा पाए। बाकी जो पान वाले और बैंड वाले ये सब हटा दिए। टीआई की बात नहीं मानना एक ट्रैवल व्यापारी को बहुत महंगा पड़ा। जब वह एक मामले में उलझा तो उसकी थाने में लाठियों से इतनी बेरहमी से पिटाई की गई कि निशान उभर आए। राजेंद्र नगर क्षेत्र में एक ट्रैवल संचालक सनत काले की पुत्री प्रेरणा चौहान ने पत्रकारों को बताया कि राजेंद्र नगर थाना प्रभारी दिलीप सिंह चौधरी ने अपने परिवार को नागपुर भेजने के लिए मेरे पिता से डीजल भरकर निःशुल्क वाहन मांगा। इस पर हमने वाहन और ड्राइवर देने की बात कही तो उन्होंने हमें देख लेने की धमकी देते हुए ट्रैवल बंद करवाने की बात कही। 8 जनवरी को मेरे पिता घर से ट्रैवल्स जा रहे थे, तभी एक मारुति वैन ने उन्हें टक्कर मार दी। दोनों पक्षों में कहासुनी हुई और दोनों पक्ष थाने पहुंचे, मगर शिकायत दर्ज नहीं हुई। लेकिन मामले की जानकारी मिलते ही टीआई चौधरी ने प्रतीक को थाने बुलाकर मेरे पिता के खिलाफ झूठी शिकायत दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर बेरहमी से पिटाई कर दोनों पैर, जांग और पीठ पर निशान छाप दिए। इस पूरे मामले की जांच सक्षम अधिकारी से करने की मांग की है। तो टीआई जी ने कहा कि तेरे को तो बताऊंगा, बोले रास्ते का भिखारी बनाऊंगा और तेरी जितनी भी गाड़ियां सब रात साथ करवाऊंगा। उसके कुछ दिन बाद ये बाइक से जा रहे थे, पीछे से एक कार में एक लड़का आया, मेडिकल कॉलेज के लड़के थे वो, प्रतीक करके, उसने इनको टक्कर मारी तो इन्होंने उनकी थोड़ी बोलाचाली हुई तो उसने हाथापाई करी कि तेरे को तो यही औंधा कर दूंगा, यूं कहा उसने। फिर ये थाने गए तो इनकी रिपोर्ट टीआई ने लिखी नहीं। उन्होंने कहा कि ये रास्ते का छोटा मोटा झगड़ा आए दिन होते रहता है, इसकी हम रिपोर्ट नहीं लिखते हैं। इनकी रिपोर्ट न लेते हुए उस लड़के की रिपोर्ट ली जिसमें कि उसने दिन भर एग्जाम दी और ये झूठा आरोप है। उस बड़ी उन्होंने इसमें धाराएं लगाई जो कि मान्य नहीं है। इनको ये अकेले थे, इनको उठा के लेके पुलिस, इनको झाड़ से बांध के खूब पीटा, इतना पीटा कि इसमें फोटो है। 4 दिन तक इनका बीपी लो रहा, ये शुगर पेशेंट है। इसकी शिकायत करी ना, आईजी मैडम से करी, एसपी साहब से करी। इनका बेटा है और उसको टाइफाइड था, उसी टाइम उसको टाइफाइड था, तब भी टीआई के नहीं सागर को लाओ, उसको तो इतना मारूंगा, बोले इतना मारूंगा कि अब बोले अब मेरे हाथ के नीचे आए ये दोनों बाप बेटे। गाड़रखेड़ी में करोड़ों रुपए की जमीन को लेकर भाजपा नेता पर कब्जे का आरोप लगाते हुए जमीन मालिक ने कहा कि हमें जान से मारने की धौंस दी जा रही है। लेकिन भाजपा नेता और पूर्व पार्षद जगदीश करोतिया ने कहा कि मुझे बदनाम करने की साजिश है। यह जमीन 25 साल पूर्व खरीदी जा चुकी है। पिछले कई दिनों से गाड़रखेड़ी की करोड़ों की जमीन को लेकर भाजपा नेता जगदीश करोतिया और उनके परिजनों के नाम आ रहे हैं। जमीन मालिक कैलाश ने शनिवार को पत्रकारों को बताया कि हमने कुछ जमीन राकेश पिता बसंत को बेची थी, लेकिन पास की जमीन पर भाजपा नेता और पूर्व पार्षद जगदीश करोतिया उर्फ कल्लू पहलवान और उनके परिजनों ने कब्जा कर लिया। कल्लू पहलवान और उनके परिजनों ने कब्जा कर हमें धमका रहे हैं, उनसे हमें जान का खतरा है। कल्लू पहलवान उर्फ जगदीश करोतिया हमारी जमीन की जबरदस्ती रजिस्ट्री करवाना चाहता है। हाँ। हमारी 1.5 बीघे कम से कम 4 करोड़ रुपए की जमीन है, 51 नंबर के पास में गोमती नगर से लगी हुई है। 4 करोड़ की जमीन जबरन हथियाना चाहता है और बोलता है इस जमीन में सुदर्शन गुप्ता भी पार्टनर है, जबकि गुप्ता जी का नाम मिलने का है तो गुप्ता जी पार्टनर नहीं है। और झूठी शिकायत करा दी हमारी, 21 तारीख को अंदर करवा दिया हमको अनुसूचित जाति थाने में, और 22 तारीख को हम जेल में थे जब हमारे घर आया और हमारी माताजी को धमकी दी कि चल बुढ़िया इतनी जमीन की बाकी जमीन की रजिस्ट्री करवा दे, नहीं तो बोले तेरे छोरे को फिर दोबारा अंदर करवाऊंगा, नहीं तो तेरे को मारेंगे, नहीं तो हमारी माताजी को बोले तेरे को खत्म कर देंगे। और रात में ना गुंडे और रात में गुंडे बदमाश भेजता है सर हमारे घर पे। क्या हुआ था?
जब इस बारे में कल्लू पहलवान से चर्चा की तो उनका कहना था कि पार्वती बाई ने सहानुभूति हासिल करने के लिए अंगूठा लगाया, जबकि राकेश को बेची गई जमीन की रजिस्ट्री में उनसे साइन किए। ये जमीन 23 अप्रैल 88 को 8 लाख रुपए में बेची थी। चूँकि आज इसकी कीमत करोड़ों में है, इसलिए उनकी नीयत खराब हो गई। वो लोग मेरा राजनीतिक करियर खराब करने पर तुले हैं। इस जमीन के सारे सही कागजात हमारे पास हैं। विकास के अंदर काम करवाने के अंदर दूसरे नंबर पे 72 पार्षदों के अंदर दूसरे नंबर पे प्रति करोतिया आई है। इतने काम हमने अपने जनता के करवाए, तो इसलिए ना ये षड्यंत्र कर रहे हैं। मेरा राजनीतिक करियर बिगाड़ना चाहते हैं, ये मेरे परिवार का राजनीतिक करियर बिगाड़ना चाहते हैं ये लोग सब, बस और कुछ नहीं इसके। शहर में एक गाय ने 2 बच्चों को जन्म दिया। आमतौर पर गाय एक बछड़े को जन्म देती है। ट्विंस के जन्म के बाद गाय और बच्चे दोनों स्वस्थ हैं। गाय द्वारा 2 बच्चों को जन्म देने का ये चमत्कार हुआ खजराना क्षेत्र के गणराज नगर निवासी जाट परिवार के यहाँ। पशुपालक इस परिवार में 15 सालों से गाय भी पाली जा रही है। इस परिवार में बरसों से पाली गाय रानी ने शुक्रवार को 2 बच्चों को जन्म दिया, जिसे परिवार वालों ने राधा रुक्मणी नाम दिया है। गाय की सेवा में लगे जाट परिवार की बुजुर्ग महिला और एक युवक ने बताया कि इस तरह की घटना उन्होंने पहले कभी नहीं देखी। साल से भैंस में रह रही हूँ, गाय भैंस पालन करती हूँ। मैंने पहली बार मेरे घर पे ये पहली बार 2 बच्ची ने जन्म लिया है। गाय के 2 बच्ची हुई है। वेटनरी चिकित्सकों के मुताबिक गाय द्वारा 2 बच्चों को एक साथ जन्म देना किसी चमत्कार से कम नहीं। इस केस में गाय की जान को खतरा रहता है, लेकिन यहाँ गाय और बच्चे दोनों ही स्वस्थ हैं। गांव में एक बार हुआ सुना था ऐसा, बाकी देखा नहीं था ऐसा कभी। बाकी हमारा तो पहली बार ही हुआ ऐसा 15 सालों से। शनिवार को सिरपुर तालाब पर निगम द्वारा वर्ल्ड वेटलैंड दिवस पर एक समारोह आयोजित किया गया, जिसमें महापौर कृष्ण मुरारी मोघे ने शिरकत करते हुए कहा कि सिरपुर तालाब के विकास और सौंदर्यीकरण के लिए भारत सरकार की मंजूरी मिल गई है। शनिवार को वर्ल्ड वेटलैंड दिवस मनाया गया। इस अवसर पर निगम ने सिरपुर तालाब परिसर में एक समारोह आयोजित किया। इस दौरान वहां देशी विदेशी पक्षियों की चित्रकला प्रदर्शनी लगाई गई। समारोह में महापौर कृष्ण मुरारी मोघे ने शिरकत करते हुए कहा कि पिछले साल के मुकाबले इस साल ज्यादा पक्षियों का जमावड़ा सैलानियों के आकर्षण का केंद्र रहा। पर्यावरण लगातार बिगड़ता जा रहा है। वर्ल्ड वेटलैंड दिवस पर लोगों का ध्यान इस ओर आकर्षित करना है। सिरपुर तालाब के विस्तार और सौंदर्यीकरण के लिए भारत सरकार की मंजूरी मिल गई। निगम ने अपने स्तर पर यहां विकास किया है। वास्तव में जो पर्यावरण बिगड़ रहा है विश्व स्तर के ऊपर, और उसके लिए विशेष प्रयत्नों की आवश्यकता है। और मैं समझता हूँ वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाने का उद्देश्य है कि लोगों का ध्यान इन चुनौतियों की ओर जाना चाहिए और उनकी इच्छा वंशा के अनुरूप ही आज यहाँ पे ये सिरपुर तालाब के ऊपर, क्योंकि यहाँ पे पूरे विश्व से पक्षी आते हैं और आप देखेंगे कि पिछले वर्षों में इनकी तादाद के अंदर वृद्धि हुई है और लोगों का भी इस तरफ आकर्षण बढ़ा।